जनजाति आंदोलन मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना 1922 मुख्यालय ब्यावर में। मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना 1922 मुख्यालय ब्यावर में। उद्देश्य मेर विद्रोह को दबाना। लिम्बा बारू विद्रोह सितंबर 1925 डूंगरपुर में। लिम्बा बारू विद्रोह सितंबर 1925 डूंगरपुर में। भीलों के प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व दौलत सिंह व गोविंद सिंह ने किया। जोधपुर लीजन स्थापना 1845 मुख्यालय अजमेर में। जोधपुर लीजन स्थापना 1835 मुख्यालय अजमेर में। बाद में मुख्यालय बड़गांव सिरोही में। 1842 में इसका मुख्यालय एरिनपुरा पालीन में कर दिया। जोधपुर लीजन का मुख्यालय 1835 अजमेर में स्थापना, बाद में मुख्यालय बड़गांव सिरोही। 1842 में इसका मुख्यालय एरिनपुरा पाली में कर दिया। मेवाड़ भील कोर 1841। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841। ब्रिटिश सैनिक आउटरम की सलाह पर महाराणा सरदार सिंह ने मेवाड़ भील कोर का गठन किया। ब्रिटिश सैनिक आउटरम की सलाह पर महाराणा सरदार सिंह ने मेवाड़ भील कोर का गठन किया। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। देवली रेजिमेंट 1855, इसे 42वीं देवली रेजिमेंट या मीणा रेजिमेंट भी कहते हैं। देवली रेजिमेंट 1855 में। देवली रेजिमेंट स्थापना 1855। बारापाल भील विद्रोह 1881-82। बारापाल भील विद्रोह 1881-82। भीलों के मावड़ी शराब व ऋषभदेव मंदिर पर सरकार के नियंत्रण करने के कारण भीलों ने आंदोलन किया। बारापाल भील विद्रोह 1881-82 में हुआ। भीलों के मावड़ी शराब व ऋषभदेव मंदिर पर सरकार के कारण भीलों ने आंदोलन किया। गोविंदगिरी का जन्म 1858। गोविंदगिरी जन्म 1858 बांसिया गांव डूंगरपुर में। गोविंदगिरी का जन्म 1858 बांसिया गांव डूंगरपुर में। गोविंदगिरी की जाति बंजारा। गुरु राजगिरी उपनाम आदिवासियों का दयानंद सरस्वती। गोविंद गुरु का उपनाम आदिवासियों का दयानंद सरस्वती। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना 1883 सिरोही में की। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना 1883 सिरोही में की। गोविंद गुरु ने संत सभा का 1903 में प्रथम अधिवेशन माघ पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। संत सभा का 1903 में प्रथम अधिवेशन माघ पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। गोविंदगिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में धुनी लगाई। गोविंदगिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में धुनी लगाई। फिर ईडर व सूत को कर्मस्थली बनाया। उकरेली गांव में खेती भी की। गोविंद गुरु ने उकरेली गांव में खेती भी की। गोविंद गुरु ने भगत पंथ चलाया। मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। मेवाड़ भील कोर की 104वीं वेलेजली राइफल 7वीं राजपूत रेजिमेंट। मानगढ़ हत्याकांड मेवाड़ भील कोर की 104वीं रेजिमेंट। मेवाड़ भील कोर की 104वीं विलेज राइफल 7वीं राजपूत रेजिमेंट। मेजर हैमिल्टन ने मानगढ़ को घेर लिया। कर्नल सटल ने गोलियां चलाई। मेजर हैमिल्टन ने मानगढ़ को घेर लिया। कर्नल सटल ने गोलियां चलाई। 1500 भील मारे गए। पूंदा भील को गिरफ्तार कर लिया गया। 1500 भील मारे गए। पूंदा भील को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हत्याकांड को भारत का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड या राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड को भारत का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड या राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। गोविंदगिरी को अहमदाबाद जेल में रखा। गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोई गांव में बिताया। गोविंदगिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1787 कोल्यार गांव झाड़ोल तहसील उदयपुर में हुआ। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1787 कोल्यार गांव झाड़ोल तहसील उदयपुर में हुआ। मोतीलाल तेजावत के उपनाम आदिवासियों का मसीहा, बाबूजी आदिवासियों के लिए गांधी जी का दूत। मोतीलाल तेजावत के उपनाम आदिवासियों का मसीहा, बाबूजी आदिवासियों के लिए गांधी जी का दूत। एक ही आंदोलन या मातृकुंडिया आंदोलन। 1921 में मोतीलाल तेजावत द्वारा वैशाख पूर्णिमा मातृकुंडिया से प्रारंभ। एक ही आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत द्वारा वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया से प्रारंभ। अपने हकों के लिए आदिवासियों का प्रथम राजनीतिक संघर्ष था। तेजावत जी ने 21 सूत्री मांगे रखी जिन्हें मेवाड़ पुकार कहा गया। तेजावत जी ने महाराणा के सामने 21 सूत्री मांगे रखी जिन्हें मेवाड़ पुकार कहा गया। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1921। इसमें 200 भील मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। नीमड़ा हत्याकांड में 200 भील मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। 1919 में गांधी जी के दूत मणिभाई कोठारी की सलाह पर तेजावत जी ने खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। 1919 में गांधी जी के दूत मणिभाई कोठारी की सलाह पर तेजावत जी ने खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। तेजावत ने ना हुक्म ना हकम का नारा दिया था। मोतीलाल तेजावत ने ना हुक्म ना हकम का नारा दिया था। इसके बाद है मीणा आंदोलन। मीणा राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। मीणाओं के 2 प्रकार है, चौकीदार मीणा, जमींदार मीणा।
मीणाओं के दो प्रकार, चौकीदार मीणा, जमींदार मीणा। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट 1924 में भारत सरकार ने लागू किया। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट 1924 में भारत सरकार ने लागू किया। जयराम पेशा कानून 1930 मीणाओं पर लगाया। जयराम पेशा कानून राज्य सरकार ने 1930 में मीणाओं पर लगाया। इसमें प्रत्येक मीणा स्त्री पुरुष को थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। इसमें प्रत्येक मीणा स्त्री पुरुष को थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। महादेवराम, जवाहर राम, छोटू राम ने इसका विरोध किया। महादेवराम, जवाहर राम, छोटू राम ने इसका विरोध किया। क्षेत्रीय मीणा महासभा 1933 में गठित हुई। क्षेत्रीय मीणा महासभा 1933 में गठित हुई। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति अप्रैल 1934 में गठित। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति अप्रैल 1934। इसका गठन जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना में हुआ। इसका गठन जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना सीकर में हुआ। इसकी अध्यक्षता बंशीधर शर्मा ने की। इसकी अध्यक्षता बंशीधर शर्मा ने की। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का 1945 में श्री माधोपुर सीकर में सम्मेलन हुआ, जिसके संयोजक लक्ष्मी नारायण झारवाल थे। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का 1945 में श्री माधोपुर सीकर में सम्मेलन हुआ, जिसके संयोजक लक्ष्मी नारायण झारवाल थे। 1946 में बाघावाद सीकर में सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रजामंडल नेता हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल भी आए थे। 1946 में बाघावाद सीकर में सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रजामंडल नेता हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल भी आए थे। जयराम पेशा कानून को पूर्ण रूप से 1952 में समाप्त किया। जयराम पेशा कानून को पूर्ण रूप से 1952 में समाप्त किया।